नमस्कार दोस्तों। 25 मार्च के दिन होली का महापर्व और हिंदू पंचांग अनुसार इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा मौका पूरे 100 वर्षों बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी इस वीडियो में बताए गए उपाय को करेगा उसके घर मां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और बन जाएगा। करोड़पति 25 मार्च को होली का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और इसी दिन महाचंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 100 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल बेहतर तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे बेहतर तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर परवास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और अगर आपने माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस होली के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच, मतभेद भुलाकर के इस पावन पर्व को मनाता है। इसीलिए होली को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्र से करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए टोटके बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और दोस्तों, इस 25 मार्च के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण एक साथ में पड़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय होगा जो आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, इस होली के बाद आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिले जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको हम एक महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए, होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले घर की पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप रब के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक का सिक्का कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है
और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पूरा पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वर्ष होगी और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको कैसे धन में वृद्धि होते हुए दिखेगी। तो इस उपाय को अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर घर की छत पर आपको ऐसी जगह रख देना जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और आपको इस पोटली को घर की छत पर रख देना है और वापस चले आना है। अगले दिन यानी कि 26 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय आप कर लीजिए और इस पोटली को कभी भी अपने कमरे से दूसरी जगह मत जाने दीजिएगा। और यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण वाले दिन यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए, हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि होली वाले दिन रात में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। उस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और रात में जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने पर उस पोटली को तकिया के नीचे दबकर सो जाना है। और अगले दिन यानी कि 26 मार्च को आपको सुबह उठना है। नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया इस लक्ष्मी जयंती वाले दिन, तो यकीन मानिए, जिस कर्ज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो लक्ष्मी जयंती के दिन कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, जिनको अपने कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके के नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी होली। नमक का ये खास उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष,
मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष। दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से जल्द ही दूर हो जाता है। दोस्तों ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। यदि आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी, दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की, दोस्तों नमक में ऐसा है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों आपको भरोसा बहुत ही अवश्य है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा सच्चाई है। भरोसा ही आपकी ताकत भी है। यदि आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। यदि भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती है। दोस्तों पुराण समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर का भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कार रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक में कुछ ऐसे उपाय यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो जल्द ही हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य अवश्य सफल होता है। दोस्तों भगवान शायद का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। सब पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधानी बना देगा। यदि आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर जय हासिल करना तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नाम के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोज व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो हुआ पक्षी। ये नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी। दोस्तों इस उपाय को करने से नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि किसी से करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, कुछ इस तरह से दिखता। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको हर किसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। तो इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके आपको एक बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र का। आपको 108 बार या फिर किस बार जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों यही है जिसको आपकी परेशानी छुपी होती है।
आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी तरक्की का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आप शरीर करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक खुलेगा उसी तरह से आप तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ, सब कुछ जैसे जैसे नमक, उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और बहकर चली और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते देखिए। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, भी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सब इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा का नमक, 100 ग्राम सरसों और 1 पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर कान आ जाएगी, भगवान शनि ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य हासिल हुआ है। ये उपाय किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका भी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्जे भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय मैं अवश्य करता हूं, आप भी एक बार आजमा अवश्य देखिए। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ बात हुआ है। यह प्रतिशत सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और नाराज हो जाते हैं। दोस्त, खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें। दोस्त और उधार, कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक्का का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त और शास्त्र अनुसार समझा जाता है
कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाए, परंतु याद नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं मां लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये थोड़ा सा वाला लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर करती चली आ रही है। ये 100 कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप तरक्की की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दे दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूल कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी हो सकती दोस्तों। खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे व्यक्ति सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है। आपका खून है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ही अच्छा समझा जाता है। शरीर के 2 जो व्यक्ति नमक की कदर करता है उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।